हेलो एवरीवन। अगर आप मैथ्स को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। सो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला चैप्टर है आपका पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। ओके, तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आएगा, सबके माइंड में आएगा कि हम पैटर्न्स आखिरकार पढ़ क्यों रहे हैं। वैसे तो पैटर्न्स आपने क्लास 5th में भी पढ़ा होगा, थोड़ा सा शेप्स के बारे में आपने क्लास 4th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पैटर्न्स इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पैटर्न जो है वो मैथमेटिक्स का क्या है, बेस है, एक फाउंडेशन है। अगर पैटर्न हमारा क्लियर हो गया, क्लियर माने स्ट्रांग हो गया, तो हमारी मैथ्स भी अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारा पैटर्न क्लियर हो गया, पैटर्न का कॉन्सेप्ट जो होता है, ठीक है, अगर हमें क्लियर है, इट मीन्स हमें मैथमेटिक्स हम ईजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, पैटर्न्स ही वो बेस है जिसकी वजह से सारे रूल्स हैं, सारे फॉर्मूला हैं। पैटर्न अगर हमने नहीं ऑब्जर्व किया तो हम रूल और फॉर्मूला भी नहीं बना सकते हैं। चलिए इसको एक छोटे से फ्लो चार्ट से देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास सपोज कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं। प्रॉब्लम को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तब हमें पैटर्न समझ में आएगा, और जब हमें पैटर्न समझ में आएगा हम उससे रूल बनाएंगे। जब रूल बना दिया हमने तो हम उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो जब हमें किसी भी चीज़ का पैटर्न समझ में आ जाता है तो हम चीज़ों को क्या करने लगते हैं, प्रिडिक्ट करना, यानी कि हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि ये क्वेश्चन इस वे में सॉल्व होगा। और आपके चैप्टर का एक मैसेज भी है। आपका चैप्टर हमें ये बताने की कोशिश करता है कि जो मैथ्स है, ठीक है, वो सिर्फ स्टडी ऑफ नंबर्स नहीं है, वो स्टडी ऑफ पैटर्न्स भी है, जिसकी वजह से हम फॉर्मूला प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फॉर्मूला हम बना सकते हैं, खुद से ही हम बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो सन है वो हमेशा ईस्ट से ही राइज क्यों होता है, या फिर जो हमारी फ्लोर की टाइल्स होती हैं वो हमेशा 4 साइडेड ही क्यों होती है। कभी आपने नोटिस किया है ये चीज़? किया होगा। ठीक है, तो देखो इन चीज़ों में भी क्या है, पैटर्न है। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, पैटर्न के बेस पर ही वर्क करता है हर एक चीज़। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। ठीक है, आई नो सबको काउंटिंग आती होगी। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, काउंटिंग नंबर्स है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि 3 के बाद यहाँ पर कौन सी नंबर आएगी, ठीक है, तो आप सभी बोलोगे कि हाँ 4 आएगा, आई नो 4 आएगा। ठीक है, लेकिन इसे कैसे समझते हैं, देखिए इसमें एक पैटर्न है। इसमें 1 प्लस ऐड करेंगे तो ये आएगा, इस पर 1 प्लस ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 1 प्लस ऐड करेंगे 4 आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या हो रहा है, यहाँ पे पैटर्न बन रहा है +1 का, तभी तो जाके हम नेक्स्ट जो डिजिट है वो प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। आप समझ रहे हो? ठीक है, ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा कोई एग्जाम्पल देखती हूँ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें अगर हम 2, एक सेकेंड, 2, 4, 6, 8, 10, अब यहाँ पे का नंबर बताइए। ठीक है, आप पहले इस पैटर्न को देखेंगे, आप पहले प्रॉब्लम देखेंगे, उसे ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व कैसे करेंगे, 2 में अगर मैंने +2 कर दिया तो 4 आ गया, 4 में +2 करेंगे तो 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10 और 10 + 2 12, यानी कि यहाँ पे का जो हमारा नंबर है वो 12 होगा। ठीक है, तो हमने ये कैसे इजीली प्रिडिक्ट किया, पहली चीज़ हमें काउंटिंग आती थी, दूसरी चीज़ हमने इसका पैटर्न ऑब्जर्व किया, हमने इसका पैटर्न देखा कि कैसे करके ये जो नंबर्स हैं वो आगे आगे बढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, अच्छा चलिए एक और नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। 2, 4, 8, 16, 32, नेक्स्ट ये क्या होगा। ठीक है, अब इसमें भी आप पहले पैटर्न क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे क्या है, अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, अगर हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ऐसे ही 16 को 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 32 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे,
ठीक है, तो हम देख रहे हैं पहले 1 डिजिट, पहले 1 नंबर एक बारी 2 से मल्टीप्लाई किया, दोबारा 2 से किया, ऐसे यहाँ पे 3 टाइम्स किया, 4 टाइम्स किया, 5 टाइम्स किया। अब आप देखेंगे 2 का जो नंबर है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो यहाँ पे नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 टाइम्स था, यहाँ पे 6 टाइम्स आ जाएगा। इट मीन्स आपका 64 आ जाएगा। ओके, समझ रहे हो ना आप सब। तो ये हमने क्या किया, एक पैटर्न देखा हमने कि कैसे कैसे करके जो नंबर्स हैं वो कैसे कैसे करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। ओके, नाउ अभी तक मैंने जो आपको बताया, ये जो नंबर्स हैं, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, जैसे ये वाला एग्जांपल हो गया, ये वाला एग्जांपल हो गया, ओके, ये एग्जांपल हो गया, तो इन्हें बोलते हैं सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि सीक्वेंस होता क्या है। सो सीक्वेंस बस एक ग्रुप ऑफ नंबर है, ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है, बेसिकली सीक्वेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ नंबर्स होता है जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। ओके, सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये भी बताती हूँ दैट द स्टडी ऑफ पैटर्न्स ऑफ नंबर, इसे कहते हैं नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी क्या होती है, नंबर थ्योरी एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है। ठीक है, एक मैथ्स की ब्रांच है जो कि पैटर्न्स ऑफ नंबर्स की स्टडी करता है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। सो चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वेंस अभी बता देती हूँ, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत काम आएंगे। ओके, देखिए अगर आप इसको ढंग से देखेंगे, ठीक है, ये तो बस नंबर है। ओके, ये सिर्फ एक को, ओनली यूनिट को डिनोट कर रहे हैं। काउंटिंग नंबर्स आपको पता है 1 2 3 एंड अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स क्या होता है, ठीक है, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, इनके बीच का गैप अगर आप देखेंगे तो +2 का होता है। ठीक है, और जो ऑड नंबर्स होते हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, वहीं इवन नंबर्स 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पर भी गैप क्या है, 2 का गैप है, लेकिन ये सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जो 2 से इजीली डिविजिबल हो जाएं। ठीक है, नाउ अब आता है आपका ट्रायंगुलर नंबर्स। ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर्स आप देख रहे होंगे, ये सिंपली ट्रायंगल की फॉर्म में फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन इनका भी क्या होता है, हम इन्हें कैसे करके पता लगाएंगे कि ये एक ट्रायंगुलर नंबर है। तो देखिए इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है, जैसे हमें काउंटिंग नंबर्स पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। देखिए मैं छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ। ओके, आप चाहे तो इससे बड़ा भी कर सकते हैं। अब देखिए पहला तो पहला ही आएगा, इसलिए पहला 1 है ये। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर की तरफ जाते हैं। तो दूसरा नंबर कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, इनको प्लस करके 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर कैसे करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे, 3 + 2 5 और 1 6 6। लो, मतलब कि अगर हमें नेक्स्ट नंबर प्रिडिक्ट करना है तो हमें उससे जो पहले के नंबर्स हैं उनको सम करना पड़ेगा। ठीक है, अब सपोज हमें फोर्थ वाला नंबर बताना है कि कौन सा फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर होता है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। तो हियर इज योर आंसर, गॉट इट। सो अब आप 15 के बाद वाला नंबर प्रिडिक्ट करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब आता है स्क्वायर नंबर। ठीक है, स्क्वायर नंबर को कैसे करके करते हैं, सेम नंबर को, सपोज हमें 1 का स्क्वायर चाहिए। देखो स्क्वायर ऐसे करके लिखते हैं हम, ऐसे करके डिनोशन होता है इसका। ठीक है, 2 टाइम्स यानी कि इस नंबर को
2 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया। सेकेंडली अगर हम 2 का स्क्वायर देखेंगे, यानी कि 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, ऐसे ऐसे करके हम स्क्वायर नंबर्स फाइंड करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका क्यूब। जैसे स्क्वायर में हमने क्या किया, अब चलिए देखते हैं क्यूब कैसे फाइंड करते हैं। 1 का क्यूब, यानी कि 1 को क्या करना है, हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सेम डिजिट आएगी, 1 को आप कितनी भी पावर में हम ले लें, ठीक है। 2 का क्यूब, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 8। 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 27 एंड सो ऑन। तो ऐसे करके क्या निकलते हैं, क्यूब्स, ठीक है। जो भी हमने डिनोशन किया, जैसे हमने स्क्वायर का डिनोशन किया इससे, क्यूब का डिनोशन किया इससे, इसे हम क्या बोल सकते हैं, 1 रेज टू द पावर 2, ऐसे भी हम इसे बोल सकते हैं। सेम इसको हम बोल सकते हैं 1 रेज टू द पावर ऑफ 3, ठीक है। यहाँ पर भी हम ऑफ लगा लेते हैं, पावर ऑफ 2। देखिए, अब तक हमने अलग अलग सीक्वेंस देखे, बट क्या आपको पता है कि ये सारे सीक्वेंस जो होते हैं, ठीक है, ये जो सारे सीक्वेंस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये सब कनेक्टेड कैसे हैं, ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। और हाँ, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इसमें भी एक पैटर्न है, ठीक है। लेट्स सी एन एग्जांपल। जरा आप इस एग्जांपल को देखिए, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, वही हमने क्या किया, 1 + 3, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे करके लेते हैं, 1 4 9 16 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप देखिए, अभी हमने एक ऑड नंबर की सीरीज़ पढ़ी थी, ठीक है। अगर हम ये वाली सीरीज़ देखेंगे, ठीक है, और हम क्या करते हैं, ऑड नंबर को ऐड कर लेते हैं, सारे एक साथ नहीं। जैसे फर्स्ट 3 + 1 4, पहला 1 है, ये क्या है, 3 + 1 है। यहाँ अगर देखेंगे तो ये है 1 + 3 + 5। सेम अगर हम यहाँ देखेंगे, ये क्या है, 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है। आप इस एग्जांपल पे देखेंगे कि ये तो ऑड नंबर्स है, ठीक है। फिर अगर हम ऑड नंबर का एडिशन कर लें तो हमें जो आंसर मिल रहा है, हमें जो रिक्वायर्ड जो हमें नंबर मिल रहा है, वो क्या है, एक स्क्वायर नंबर है ना। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, मैथ्स जो है वो प्रॉपर पैटर्न पर ही चलती है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, चलिए देखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो हमें जैसे काउंटिंग नंबर पता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अभी हम इतना ही ले रहे हैं, ठीक है। तो पहले हमने 1 लिया, फिर हमने 2 नंबर्स लिए, फिर हमने 3 नंबर्स लिए, ठीक है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस एग्जांपल पे देखेंगे, पहले हम क्या हुआ, 1 + 1 2, फिर -1, ठीक है। देखिए पहले हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, फिर हम एक हद तक फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से भी देखेंगे 1 2 3, यहाँ पे तक हम इंक्रीज हुए, ठीक है। 3 2 1, यहाँ पे हम डिक्रीज हुए, 1 2 3 4 इंक्रीज हुए, 4 को हमने पॉज दिया, फिर हम डिक्रीज होते गए, 3 2 1। फिर देखिए 1 2 3 4 5 में हमने पॉज लिया, 4 3 2 1, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 1 2 3 4 5 6 में पॉज लिया, 5 4 3 2 1, ठीक है। ये भी एक पैटर्न है। अब देखिए जो इसका आंसर निकल के आ रहा है, ये सारे के सारे क्या हैं, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सारे के सारे स्क्वायर नंबर हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके स्क्वायर नंबर हैं। तो ये भी एक पैटर्न है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो मैथ्स में बहुत नंबर्स ऑफ पैटर्न्स हैं जो हमारे डेली क्वेश्चंस में आते रहते हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि हम इन्हें पहचानते नहीं हैं, हम इन्हें ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं। सो देखिए, अभी तक हमने देखा कि नंबर्स में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं,
ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जो ब्रांच मैथ्स की स्टडी ऑफ पैटर्न्स करती है, जो पैटर्न्स की स्टडी करती है, मैथ्स में जो पैटर्न्स की स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम बोलते हैं नंबर थ्योरी। सेम ऐसे ही सिर्फ पैटर्न्स नंबर में नहीं होते हैं, पैटर्न्स शेप में भी होते हैं, है ना। तो मैथ्स की ऐसी ब्रांच होती है जो कि शेप्स के पैटर्न को भी स्टडी करती है, उस ब्रांच को बोलते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री भी नंबर थ्योरी की तरह एक मैथ्स की ब्रांच है जो कि शेप्स को स्टडी करती है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ शेप्स में पैटर्न्स देखते हैं कि कैसे कैसे पैटर्न्स होते हैं शेप में। आइए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल ये होता है रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन बेसिकली होता क्या है, पॉलीगन्स एक क्लोज्ड फिगर होती है जो कि लाइंस से बनी होती है, ठीक है। तो ये पॉलीगन होती है। सबसे छोटी फिगर देखो, क्लोज्ड बोला है, ठीक है, क्लोज्ड फिगर। अगर आप बोलेंगे लाइंस तो ये भी होता है, लेकिन ये क्लोज नहीं है, ये ओपन है। तो सबसे छोटी जो फिगर होती है, सबसे छोटा जो कर्व होता है, ठीक है, क्लोज्ड कर्व, वो होता है ट्रायंगल का। हियर इज इट, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे जैसे पैटर्न देखो, हर एक नेक्स्ट सीक्वेंस में, नेक्स्ट शेप में क्या हो रही है, एक एक लाइन जो होती है वो इंक्रीज होती जा रही है। ट्रायंगल में देखेंगे 3 साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, ऐसे ऐसे करके आपकी फिगर्स जो होती हैं उनमें एक एक लाइंस जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है। तो है ये भी एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस इसका यही है कि हर नेक्स्ट फिगर में एक एक लाइन जो होती है वो ऐड होती जाती है, ठीक है। ये इसका सीक्वेंस है। अब नाउ देखेंगे सेकंड सीक्वेंस है हमारे पास कंप्लीट ग्राफ्स, ठीक है। कंप्लीट ग्राफ, इसमें क्या होता है, इसमें भी देखिए आप देख रहे होंगे, पहले 2 पॉइंट्स थे, फिर 3 पॉइंट्स हो गए, फिर 4 पॉइंट्स, ऐसे करके 5, 6, ऐसे ऐसे करके हर नेक्स्ट फिगर में एक एक पॉइंट इंक्रीज होता जा रहा है। गॉट इट। नेक्स्ट फिगर आती है यहाँ पे स्टेक्ड स्क्वायर्स, ठीक है। सबसे पहले तो ये स्टेक्ड, ये होता क्या है, स्टेक्ड मतलब होता है एक के ऊपर एक, ठीक है। यही क्या होती है, स्टेक्ड होती है, मतलब एक के ऊपर एक। अब यहाँ पे है स्टेक्ड स्क्वायर्स, यानी कि एक स्क्वायर के ऊपर दूसरे स्क्वायर रखा गया है, ठीक है। इसमें भी एक पैटर्न है, ठीक है। इसमें अभी हमने जैसे पढ़ा था ना, इससे पहले हमने सीक्वेंस पढ़ा था नंबर्स में, ठीक है। तो उसमें स्क्वायर नंबर्स कैसे बन रहे थे, सारे ऑड नंबर्स को ऐड करके, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही पैटर्न है। यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो इस 1 स्क्वायर में 3 स्क्वायर्स जो है वो ऐड किए गए हैं, फिर नेक्स्ट में 5 स्क्वायर्स ऐड किए गए हैं, फिर नेक्स्ट में 7 स्क्वायर्स क्या कर रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। तब जाके स्टेक्ड स्क्वायर्स बन रहे हैं, ठीक है। सेम अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, आपका है स्टेक्ड ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये भी वही है, ट्रायंगल्स का एक ढेर लगा हुआ है, टाइल्स का एक पाइल लगाना है, ठीक है। इसीलिए 1 2 3, ठीक। ये भी कुछ आप ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक है। 1 ट्रायंगल है, फिर इसमें हमने 1 2 3 ट्रायंगल्स और ऐड किए, फिर 1 2 3 4 5, फिर 5 हमने और ऐड करे, मतलब जितना है उसी में हमने ऐड करते जाना है। 3 पहले से ही थे, फिर हम 5 और ऐड करेंगे, 5 पहले से ही थे, फिर हम इसमें 7 ऐड करेंगे, 7 पहले से थे, फिर हम इसमें 9 ऐड करेंगे। ऐसे ऐसे करके हम इसमें ऑड नंबर्स के ट्रायंगल्स ऐड करते जाएंगे, ओके। अब नेक्स्ट आपके पास एक इंटरेस्टिंग सा जो है, एक इंटरेस्टिंग सा आपके पास एक पैटर्न है जिसको बोलते हैं कोच स्नोफ्लेक। स्नोफ्लेक इसका नाम इसीलिए है क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करोगे तो जब स्नोफॉल होता है, ठीक है, तो जब स्नोफॉल होता है तो वो भी कुछ इस तरीके का ही दिखता है, इसीलिए इसे कोच स्नोफ्लेक बोला जाता है। सो ये सारे पैटर्न्स जितने भी हैं वो सब ही इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो पैटर्न्स आपके नंबर्स के हों, चाहे वो पैटर्न्स आपके शेप्स के हों, दोनों के दोनों क्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो एट द एंड आज हमने क्या क्या देखा ये एक बारी हम देख लेते हैं, ओके। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने पहले देखा कि जो मैथ्स है आपकी, ठीक है, वो सिर्फ कैलकुलेशन नहीं होती है, ठीक है, वो स्टडी ऑफ पैटर्न्स होती है, किसमें, इन नंबर्स एंड शेप्स ऑल्सो, ठीक है। पहली चीज़ हमने ये देखी।
हमने ये देखा कि पैटर्न्स को हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए। जब हम ऑब्जर्व करेंगे तभी हमें रूल बनाने में आसानी होगी, तभी ऑब्जर्व करके हमें एक आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली हमें चीज़ों को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, जो मैथ्स है वो सिर्फ कैलकुलेशन का ही सब्जेक्ट नहीं है। चलिए आप बताइए, है ना मैथ्स इंटरेस्टिंग? अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ फिगर इट आउट के क्वेश्चंस ज़रूर ट्राई करिए, मज़ा आएगा और कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा आपके क्लियर होते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।